स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है घर की सफाई। तो इस समय त्योहारों का समय चल रहा है और आप ये सब काम कर ही रहे होंगे अपने घरों में। तो देखते हैं, जानते हैं कि क्यों हम लोग सफाई करते हैं या इसके पीछे क्यों परेशान रहते हैं। हर समय क्यों सफाई, मम्मी है आपकी, आपसे कहती रहती बेटा साफ साफ करिए, हाथ बटाइए। तो देखते हैं क्या कारण है, क्यों हम लोग ये सब साफ सफाई करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसका महत्व क्या है। तो चलिए हम आते हैं आप अपने टॉपिक पे। ये हमने आपकी होम साइंस क्लास 10th घर की सफाई नाम चैप्टर से लिया है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या कारण है, क्यों हमें सफाई करनी चाहिए, क्यों हम इतना सफाई करते हैं। तो उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास हेतु घर में सफाई का होना नितांत आवश्यक है। हम अपने घर को विभिन्न प्रकार के सुंदर फर्नीचर, साजो सामान जो हैं और उपकरण हैं, इनसे भले ही सजा लें, किंतु जब तक घर में सफाई नहीं होगी तो घर में कोई भी आकर्षण नहीं होगा, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होगा। चाहे हम जितने अच्छे फर्नीचर ले आए, चाहे जितने अच्छे शो पीस लगा लें, लेकिन अगर हमारा घर साफ नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। स्वच्छ घर में निवास करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। अगर आपका घर साफ सुथरा रहेगा तो आप उसमें रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, जिससे उसके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आप ऐसा अपने घर में भी देखते होते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और आपका घर अस्त व्यस्त है, इधर उधर सामान बिखरा है, तो घुसते ही आपको गुस्सा लग जाएगी। एक दिमाग जो आपका, चाहे बाहर जितने भी अच्छे मूड से आप आ रहे होंगे, घर अगर आपका अस्त व्यस्त है, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है, तो आपका मूड क्या होगा, खराब हो जाएगा। और अगर आप चाहे जितने भी खराब मूड से आ रहे होंगे और अगर आपका घर साफ सुथरा है और अच्छा है, तो आपको अच्छा फीलिंग होगा, आपको प्रसन्नता मिलेगी। तो स्वच्छ घर सुख एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। अब ये टॉपिक क्यों स्वच्छ घर सुख एवं शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अगर आप घर में आपके सब सामान अच्छे से हैं, व्यवस्थित हैं, तो आपको ज़्यादा उनको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से सामान पा लेंगे और आपकी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको सामान आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो आप लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। और अगर आपको वही सामान ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट होता है, नहीं मिलता है, तो आप परेशान होंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, गुस्सा आएगी आपको। तो इस तरह से घर जो है, स्वच्छ घर क्या होता है, सुख एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। या कहा जाता है कि स्वच्छ घर में ही लक्ष्मी का निवास होता है, और लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब आपके घर में सुख शांति रहेगी, साफ सफाई रहेगी। आप भी देखिए, आप उसके घर में जाना क्या पसंद करेंगे जहाँ रोज लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, या जहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है, तो आप उस घर में जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो लक्ष्मी जी भी ऐसे ही घर में आना पसंद करेगी जहाँ साफ सफाई होगी। साफ सफाई होने के साथ साथ घर में शांति भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने घर तो बहुत अच्छा सजा लिया और साफ सफाई कर ली, लेकिन आप आए दिन लड़ाई कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके घर के आकर्षण को कम करती हैं। तो स्वच्छता के अभाव में घर में दरिद्रता पनपती है। अब अगर आपके घर साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो क्या होगा, आपके घर में दरिद्रता पनपने लगेगी। दरिद्रता क्यों पनपने लगेगी? क्योंकि अगर आपका घर अस्वच्छ रहेगा, साफ सफाई नहीं रहेगी, तो ज़रूर कोई ना कोई बीमार होगा, इन्फेक्शन होगा, बीमारी होगी। तो बीमारी आएगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब ही समझते हैं कि कितने पैसों की चपत लग जाती है। थोड़ी सी भी बीमारी रहती है और बिल इतना बड़ा आ जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे आप का पैसा जो बीमारी में जाने लगेगा, इसलिए दरिद्रता आ जाएगी। और घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ा है तो भी एक तो आपको मानसिक तनाव रहेगा, दूसरा उसका स्वास्थ्य जो है खराब है, हो रहा है दिन प्रतिदिन, वो भी कहीं ना कहीं आपको दरिद्रता की तरफ ले जाता है। दरिद्रता मीन्स मतलब गरीबी और इस तरह की चीज़ें दरिद्रता मीन्स होता है। तो स्वच्छता के अभाव में अगर आपका घर में स्वच्छता की कमी है, अभाव में कमी है, तो घर में दरिद्रता पनपती है। और अगर दरिद्रता आ जाएगी तो सुख शांति की शत्रु मानी जाती है, जो दरिद्रता होती है।
वास्तव में ईश्वर के पश्चात स्वच्छता ही का स्थान होता है। अगर हम घर में ईश्वर को रखते हैं तो साथ ही साथ हमें स्वच्छता भी रखनी चाहिए। तो ये थी आपकी प्रस्तावना, इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, कि हम सफाई क्यों करते हैं या सफाई का क्या महत्व है। तो आप देखते हैं, आपने देखा जाना कि घर अगर हम बहुत अच्छे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में सुंदर फर्नीचर हो, आप परेशान हो कि हमारे घर में सुंदर फर्नीचर नहीं है, साजो सामान नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका घर इन उपकरणों से ही अच्छा लगेगा। चाहे घर जैसा भी हो, चाहे फर्नीचर जैसे भी हो, लेकिन मेन क्या होता है आपका, मेन बात ये है कि आपके घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। ये मेन कारण होता है। और तो सामान है, फर्नीचर है, साजो सामान है, उपकरण हैं, इसका तो आप चाहे जितना भी रख लेंगे वो कमी ही है। आपने बहुत अच्छे फर्नीचर सजा लिए, फिर आपने किसी और के वहाँ देखा, उसके वहाँ और भी अच्छा है, तो आप फिर परेशान होंगे। तो ऐसा नहीं है। आपका जो भी घर है, जैसा भी घर है, आप उसको बस साफ़ सुथरा रखिए। बस मेन कारण होता है आपका घर जो है स्वच्छ होना चाहिए, आपके घर में सुख शांति होनी चाहिए, गृह कलेश नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यही मेन उद्देश्य होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे घर की सफाई का अर्थ क्या है। तो सफाई के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे हमें उन घर की सफाई से मतलब है जो हमारे घर को साफ़ सुथरा रखें। वही वस्तुएं हमारे घर में अगर रहती हैं तो वो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं तथा उसको बनाए रखने में सहायक होती हैं। उचित प्रकार से समझने के लिए हम इनमें उन बातों का भी अध्ययन किया जाता है जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। और हम घर की सफाई में ये भी देखते हैं, हम सफाई की वस्तुएं तो होनी चाहिए जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं, और साथ साथ ही हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किन चीज़ों से या किन बातों से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, और इसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इनमें अधिक महत्वपूर्ण पहलू है जैसे जल, भोजन, आवास का उचित प्रबंध करना, मच्छर, मक्खियों, चूहों को नष्ट करना, शरीर के व्यर्थ पदार्थों, मलमूत्र आदि को ठिकाने लगाना आदि आते हैं। तो सफाई करने का यही मतलब नहीं कि घर को साफ सुथरा कर लिया और आप का घर साफ हो गया। हमें अपने पीने के जल का भी देखना चाहिए कि हमारा जल कैसा है, जल साफ है कि नहीं, उसको कैसे शुद्ध किया जाए। जो हम भोजन कर रहे हैं वो कैसा है, स्वस्थ है, अच्छा है कि नहीं है, स्वच्छ है कि नहीं है ना। और उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे उसको हम स्वास्थ्य कारक बना सकते हैं, ये भी चीज़ हमें देखना है। सिर्फ घर की सफाई से ही नहीं आप जो है आपका घर या आप साफ रहेंगे। आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होगा, अपने जल, अपने भोजन पे, और हमारा जो आवास है, हमारा जो घर है कहाँ पे है, आसपास कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा होना चाहिए, मच्छर नहीं पनपने चाहिए। ये नहीं हमने अपने घर को तो बहुत अच्छे से साफ कर लिया और आसपास हमारे बहुत गंदगी है, पानी जमा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, और इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, इन सब। और अगर चूहे हैं, चूहे भी हमारे घर में आके मान लीजिए आपने बहुत अच्छे घर साफ करके रखा है, चूहे आपके घर में नहीं रहते हैं, लेकिन रात में आपके घर में चूहे आ जाते हैं और बाहर से आके आपके घर को जो है कीटाणु लेके आते हैं अपने साथ में और खाने पीने के सामानों में छोड़ देते हैं, और जब वो खाना आप खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे घर में अगर चूहे आते हैं तो उनको हमें नष्ट करना चाहिए, उनके लिए कुछ हमें ऐसी दवाएं रखनी चाहिए जो चूहों को नष्ट कर दें। और शरीर के जो भी व्यर्थ मलमूत्र आदि हैं इनका भी उचित प्रबंध होना चाहिए। ये नहीं कि आपने घर तो साफ कर लिया लेकिन आपका जो टॉयलेट है, आपका जो शौचालय है वो बहुत गंदा है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हर चीज़ पे हम जब ध्यान देंगे तभी पूर्ण रूप से हमारे घर की सफाई होगी और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस प्रकार सफाई हमारे रहने के वातावरण को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाती है। अगर हम साफ रखते हैं, हर चीज़ साफ सुथरा रखते हैं, तो शारीरिक रूप से तो हम स्वस्थ रहते ही हैं, और साथ ही साथ हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित रहता है।
तो सफाई पे विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक आपके लिए हैं, घर की सफाई का अर्थ और प्रस्तावना इसकी क्या रहेगी। तो ये आपका टॉपिक है